हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और टाइपिंग वेबसाइट लेके आई हूँ जो बहुत ही अच्छी खासी इनकम आपको करके दे देती है अगर आप उसमें डेली बेसिस पे काम करते हैं तो। ठीक है, और डेली बेसिस में आपको अर्निंग भी होती है इसमें अच्छी खासी। तो इस साइट का नाम बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको इसमें काम क्या करना है। काम आपको करना है एकेडमिक राइटिंग का। इनकेस आपको एकेडमिक राइटिंग आती है तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा ये वर्क करना। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको एकेडमिक राइटिंग आती है तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है, तो वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। मैं आपको मोबाइल स्क्रीन इसलिए पहले दिखा रही हूँ क्योंकि आपको मालूम पड़ जाए कि जिस तरीके से काम मोबाइल पे करती है उसी तरीके से लैपटॉप पीसी पे भी करती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फ़िलहाल हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पर। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ हर चीज़, तो वीडियो जो है स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। ठीक है, आपको इसमें टाइपिंग कैसे करनी है, आपको इसमें लिख के कैसे निकालना है, मैं यहाँ पे सब आपको बता रही हूँ। सिंपली आपको जो है गूगल का ऑप्शन दिख रहा होगा अपने मोबाइल पर, तो वहाँ पर क्लिक कर देंगे हम। तो जब आप गूगल पे कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना है राइटिंग क्रैक। ठीक है, राइटिंग क्रिक लिख देना है आपको यहाँ पे, और जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही लिखिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा, अदरवाइज हो सकता है कोई और वेबसाइट खुल के आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे लिखने के बाद सर्च आइकन क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ना आपके सामने आ जाएगा। आपको जो सबसे ऊपर वेबसाइट दिख रही है उसी पर आपको क्लिक कर देना है, और जब क्लिक करते हैं तो जो है ये लोड होने लगती है साइट। फिलहाल ये साइट लोड हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मोबाइल पे मैंने फिर से मैं ये कह रही हूँ कि मोबाइल पे ज़्यादा अच्छे से चलती है लैपटॉप या पीसी के मुकाबले। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि लैपटॉप भी अच्छी चलती है। यहाँ पे ये देख सकते हैं। ठीक है, ये लोड हो रहा है, और यहाँ पे मैंने हर बार बताया है किसी भी साइट को अच्छा चलाने के लिए आपको डेस्कटॉप साइट का यूज़ करना होता है। तो जहाँ पे 3 डॉट्स है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। डेस्कटॉप साइट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है और कुछ ऐसे इंटरफेस में ये साइट जो है बनके आ जाएगी। आपको समझ में आपको ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, पर मैं आपको मोबाइल में बना के नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको वाइड स्क्रीन पर दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आए। ऐसे आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं वाइड स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको कि आपको इसमें कैसे करना है काम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है स्टेबल एंड रिलायबल एकेडमिक राइटिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मोनेटाइज योर टाइम एंड एफर्ट्स। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था अगर आपको एकेडमिक राइटिंग आती है तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ये बता देती हूँ एकेडमिक राइटिंग का मतलब क्या है। एकेडमिक राइटिंग का मतलब है आपको किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लिख देना है। अगर आपको लगता है आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं। जैसे वो केमिस्ट्री हो सकती है, अकाउंट्स हो सकते हैं, बायो, और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उन पर आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, और जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे हम तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अबव एवरेज रेट्स। ठीक है, फ्रीक्वेंट्स एंड हैंडी पे आउट्स। आप 3 तरीके से यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं, पेयोनियर, पेपाल और हाइपर वॉलेट से। ठीक है, थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है सिंपल एप्लीकेशन प्रोसेस बीइंग अर्न मनी इन 3 डेज। 3 डेज में आप काम करते हैं तो आपको अर्निंग होने लगती है। स्किल सर्विस, क्वालिफिकेशन टेस्ट, सैम्पल ऐसे एंड आईडी वेरिफिकेशन। ये डिटेल में नहीं है, डिटेल में मैं आपको आगे चल के बताऊँगी आपको कैसे और करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मेन रिक्वायरमेंट्स, वी बिलीव यू हैव ऑल इट टेक्स। ठीक है, आपको रिक्वायरमेंट्स इसमें दिख जाएंगे। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोफिशिएंसी इन दी पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी। आपको किसी भी अपने सब्जेक्ट्स में अच्छा होना पड़ेगा। आप और जो कंटेंट में आप लिखेंगे वो आपको खुद का होना चाहिए। एडवांस लेवल ऑफ इंग्लिश होनी चाहिए। इनकेस आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो भी आप कर सकते हैं, पर आपको थोड़ा सा जो है ट्रांसलेट का वर्क करना पड़ेगा। इसमें ट्रांसलेट आपको करना पड़ेगा किसी भी ऐप से या किसी भी साइट से। ठीक है, थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है कंटिन्यूस करियर ग्रोथ। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको यहाँ पे ना $4 to $12 पर पेज मिलते हैं। बिगिनर का टाइटल आपको तब मिलता है जब आप पहला कोई बार कंप्लीट करते हैं, और जैसे जैसे आपके टाइटल्स बढ़ते जाते हैं आपकी अर्निंग होती जाती है। इंटरमीडिएट का 5+ कंप्लीट कर लेते हैं 80% सक्सेस रेट के साथ आपको वो मिल जाता है। अगर आपको एडवांस चाहिए तो 30+ कंप्लीट रेटेड होने चाहिए और 90% सक्सेस रेट होना चाहिए। ऐसे ही एक्सपर्ट में 50% कंप्लीट होने चाहिए ऑर्डर्स और 95% सक्सेस रेट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है द एसेंस ऑफ बिडिंग प्रोसेस। ठीक है, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। आपको लॉगिन करना है, आपको कोई भी एक चूज़ करना है प्रोजेक्ट, और उसको आपको बिड लगा देनी है और क्लैरिफाई करके आपको थोड़ा छोटा सा टेस्ट देना होगा, उसको राइट कर क्लैरिफाई करना है, काम करना है, काम खत्म करना है, और आपको जो है पैसे मिल जाते हैं। वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। आपको कितने सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे तो कुछ ही सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे लिटरेचर हुआ, हेल्थ केयर हुआ, न्यूट्रिशन हुआ। आप ये सब जो है इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। जब हम रजिस्टर करेंगे तो आपको ये जो है प्रोसेस दिख जाएगा। ठीक है,
तो आप कितना काम कर सकते हैं, कितने आपको पैसे मिलते हैं, कितने डॉलर्स मिलते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। लिटरेचर में अगर आप लिखते हैं तो 4 पेजेस मिलते हैं आपको करने को, और अर्न होता है $16 to $46। जैसे कि मैंने कहा कि आपको जैसे जैसे टाइटल्स बढ़ते जाएंगे ना, आप अच्छे होते जाएंगे, आपकी सक्सेस रेट बढ़ती जाएगी, आपकी जो है पैसे अर्न ज़्यादा होते जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कितने सारे तरीके से आप काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग राइटिंग जॉब इन न्यूयॉर्क, राइटिंग जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स, साइंस राइटिंग कर सकते हैं आप, ग्रांट राइटिंग कर सकते हैं, रिज्यूम राइटिंग कर सकते हैं, ऐसे राइटिंग कर सकते हैं, पॉलिटिकल राइटिंग कर सकते हैं, करिकुलम राइटिंग कर सकते हैं। इस तरह की राइटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो है आपको सिंपली स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको सामने आता है। आपको सिंपली यहाँ पे अपनी आईडी पुट कर देनी है, ठीक है। कोई वैलिड आईडी पुट कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है वेरिफिकेशन लिंक भी आता है, तो आप उसमें आपके पास आ सकती है। अगर वैलिड आईडी नहीं होगी तो आएगी ही नहीं, तो आपका काम हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपको ये लिख देनी है, एक कोई भी एक अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, लॉगिन कर देना है। यहाँ से पे लॉगिन पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। जब लॉगिन करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आता है, ठीक है। जब आप लिखते हैं तो आप करते हैं तो एक ऐसा लिखा आएगा, बेस्ट राइटिंग प्लेटफॉर्म फॉर फ्रीलांसर। आपको यहाँ पे एक और कुछ दिख रहा होगा, आपको है ना यहाँ पे जो पासवर्ड सेट करना है, कोई सा भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है आप उसको मैनुअली फिल करके भर सकते हैं, ठीक है। जब वो कर लेते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है यूज़र नेम, आपको पुट करना है अपना लास्ट नेम पुट करना है, आपको अपना नंबर डाल देना है। आप किसी भी देश से हैं, आप इंडिया से हैं, आप कहीं से भी हैं, नंबर डाल दीजिएगा। नंबर डालने के बाद ना आपको सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको आपकी क्वालिफिकेशंस पूछी जाएंगी कि यहाँ पे लिखा है हैव यू एवर वर्कड फॉर एनी अदर ऑनलाइन एकेडमिक असिस्टेंस कंपनी। और आपने काम किया है किसी भी एकेडमिक असिस्टेंस कंपनी पे तो आप यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा। और अगर इस बारे में आप नहीं जानते तो नो ही करिएगा। आर यू अ ग्रुप राइटर, ठीक है। अगर आप राइटर रह चुके हैं किसी ग्रुप में तो आप यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। आप अपनी नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको इंग्लिश बोलनी आती है आप इंग्लिश पे क्लिक कर दीजिएगा, अदरवाइज आप हिंदी पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी का भी ऑप्शन मिलता है, गुजराती का भी ऑप्शन मिलता है, कई सारी लैंग्वेज का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा था कि कोई भी 3 सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने होते हैं तो आप वो कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं आते हैं तो यहाँ पे मैं 3 सजेस्ट करूँगी कि पहला आप कर लीजिएगा आर्ट एंड थिएटर एंड फिल्म का, क्योंकि थिएटर्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं, किसी भी फिल्म के ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको अकाउंटिंग आती है, बायो आती है, तब वो कर सकते हैं, ठीक है। आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप ऐसे राइटिंग कर सकते हैं, ऐसे राइटिंग बहुत ही ईजी है। कंप्यूटर साइंस आपको आता है, क्रिमिनोलॉजी आता है, एजुकेशन आता है, एजुकेशन पे कुछ डाल दीजिएगा, डिज़ाइन पे कुछ डाल दीजिएगा लिख के, इंग्लिश में कुछ लिख के डाल दीजिएगा, तो आप ये सब लिख के जो है डाल सकते हैं, ठीक है। जियोग्राफी हो गया, लिटरेचर हो गया, मार्केटिंग हो गया, नर्सिंग, म्यूज़िक, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, पॉलिटिकल साइंस, टूरिज्म, स्पोर्ट। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ये सब्जेक्ट 3 चूज़ कर सकते हैं, फिल्म एंड थिएटर, स्पोर्ट्स एंड इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी आपको जो इजी लगता है वो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। और यहाँ पर ना टेस्ट आपको देना पड़ता है, जैसे कि मैंने कहा था, दिस टेस्ट विल हेल्प टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। There are tasks on English grammar and vocabulary. You will have 20 minutes and 30 questions. आपको 20 मिनट में 3 क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और एक ही चांस मिलता है, तो बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। ऐसा नहीं है कुछ भी जो भी मन में आया वो लिख दीजिएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, इनकेस आपको नहीं मालूम है, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, आपसे जो भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कॉपी कर लीजिएगा, गूगल पे एक बार सर्च कर लीजिएगा, गूगल आपको सही आंसर लिख के दे दीजिएगा। आपको भले ही टाइम लगेगा, पर 1 या 1 मिनट से भी कम में आपको आंसर वो दे देगा, और आपको जो है वही लिख देना है। तो बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने आज रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको आज ही जो है टेस्ट पास करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं, पर ध्यान से कीजिएगा क्योंकि एक ही टेस्ट आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और अब जब आप वो टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको एक सैम्पल राइटिंग ऐसे देना होता है, यहाँ पे लिखे किसी भी उसमें जो भी आपने चुना है, ठीक है। तो आप वो जो है चैट जीपीटी से लिख लीजिएगा। इनकेस आपको लगता है कि ये कॉपी पेस्ट हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा, स्पून बोर्ड नाम की एक साइट आती है, आप उसे खोल के इस पर सारा कॉपी कर लीजिएगा और पेस्ट कर दीजिएगा, स्पिन पे क्लिक कर दीजिएगा, वो उसी वही ऐसे किसी और वर्ड्स में उसी मतलब में लिख के वो दे देगा, और आप जो है सिंपली उसे जो पेस्ट कर दीजिएगा सैम्पल ऐसे पे, और आपका जो है काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। 10 बिजनेस डेज लगते हैं इसमें, ठीक है। तो 10 बिजनेस डेज का मतलब हुआ मंडे टू फ्राइडे आपको जो है देना पड़ेगा, और मंडे टू फ्राइडे ये होते हैं वर्किंग डेज, और सैटरडे संडे होते हैं वीकेंड डेज। तो 10 बिजनेस डेज में आपको ये
अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको जो है ये काम देना स्टार्ट कर देंगे और तुरंत की तुरंत आप जो है अर्निंग कर सकते हैं। महीने में 2 बार आप पैसे निकाल सकते हैं पेपाल और पेयोनीर से। जैसे कि मैंने कहा था, पेपाल पे इनकेस आपका अकाउंट नहीं है तो पेपाल आपका अकाउंट आप बना सकते हैं यूट्यूब पे वीडियो देख के, ठीक है। पेयोनीर का भी ऐसे ही बना सकते हैं यूट्यूब पे वीडियो देख के, बहुत ही ईजिली बन जाता है, ठीक है। तो अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, इससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुंचेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।